अब सावरकर वाले मुद्दे पे आते हैं कि सावरकर महान थे, तो सावरकर महान थे, बात खत्म है। इसको वैसे ही बेचा जा रहा है जैसे दिल्ली उल्ली में आप खरीदने जाओगे ना, 10 रुपए का सामान खरीदो, 8 रुपए का सामान, 10 का नोट तो 2 दे देंगे, अल्पेनलिबे खाओ। अब तुम सावरकर को अल्पेनलिबे बना दिया ये भाजपा और संघ वालों ने। तुम जबरन किसी के मुंह में ठूसो मत। ज्यों ही ये होने लगता है तुम्हारी मंशा पे संदेह होने लगता है, और उस मतलब इतना विराट चरित्र है सावरकर का, उसको ये लोग ट्रिवियलाइज कर रहे हैं। जो ही तुम इतना पुश करते हो, उस व्यक्ति के चरित्र पर डाउट होने लगता है लोगों को कि ये लोग इतना क्यों इसको पुश कर रहा है। संशय मत क्रिएट करो, ओवर सेल मत करो, हार्ड सेलिंग मत करो सावरकर की। ही इज वे 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 बियॉन्ड दैट। और ये मैं क्या बताऊं संघियों को, संघ के लोग तो उनके नाम से मतलब खाते पीते और सोते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा क्या सावरकर क्या थे। आपका डिफेंस इस पे यह हुआ कि नहीं, महान लोगों के बारे में जानना चाहिए। जानना चाहिए, बिल्कुल जानना चाहिए। महान लोगों के बारे में जानना है तो उसको 6ठी क्लास की पुस्तक में डालो, बायोग्राफीज को। न्यू एजुकेशन पॉलिसी तुम फॉर गॉड सेक सारे 6-7 साल में लाते हो, ड्राफ्ट उसका। शर्म कर लो यार थोड़ी सी। कांग्रेस आती है, साल भर के अंदर नए पाठ्य पुस्तक सारे जारी करती है। कैसे? मैं जानता हूँ ठीक है, एकेडमिक काउंसिल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में संघ के लोग अब जा रहे हैं, इस पे ध्यान है, बहुत बहुत आभार उसके लिए। लेकिन किताब करेक्ट करवाओ यार, कुछ चीज़ें तो इमीडिएट हैं। सावरकर को पुस्तकों में डालो ना, 6ठी क्लास का बच्चा, 5वीं का बच्चा पढ़ेगा। जितने तुम्हारी हमारी महान हस्तियां हैं इस राष्ट्र की, उनको वहाँ पे डालो ना। जो चीज़ तुमको किताबों में पढ़ानी चाहिए वो रैलियों में बोले जा रहे हो, क्या मतलब है उसका? कोई टीवी पे फलाने बाबूजी को सावरकर के ऊपर ज्ञान देते सुन के वो क्या उसका किताब खरीद के पढ़ने लगता है? बच्चों में अगर राष्ट्र की महान विभूतियों के लिए प्रेम, स्नेह, आसक्ति ये सब डालनी हो, उनको लेके जागरूकता डालनी हो, तो उनको किताबों में डालो, वो ऑटोमेटिकली आएगी। वो एक ऐसी उम्र होती है, वो वह ऐसा है, उस वक्त आप उसको जो पढ़ाएंगे वो छप के रह जाता है। वहां पर कीजिए ना। ये क्यों यार, मतलब रैली में, टीवी डिबेट में ये चल रहा है और ये लंबा चल रहा है, इतना रबर बना दिया यार सावरकर को। चिल्लाने से महानता किसी की साबित नहीं हो जाती। अगर साबित कर भी दोगे ना, सारा प्रोपेगेंडा मशीनरी लगा के, गांधी का हाल देखो ना क्या हुआ। गांधी को तो मोदी जी छाप रहे ना, नोट पे डाल दिया, नोट के कोने में उनका चश्मा लगा दिया है। जितना पब्लिक ऐड आता है सब पे गांधी जी है, और गांधी कौन सीरियसली लेता है? उसके जन्मदिन पे गोड से ट्रेंड करता है। तो पब्लिक का मूड ये है, वो क्यों ऐसा बना, उस पे सोचो कभी। ये जो नेता है ना, जो सावरकर को इस तरह से आइकॉनिफिकेशन उसका करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि अभी इंफॉर्मेशन खुला हुआ है, सबके पास है। लोगों के पास नोआखाली, मोपला और तमाम ऐसे नरसंहार जिस पे गांधी प्रेसाइड किया था, जिसने होने दिया। अब्दुल तो आपका भाई है, गर्दन कटवा लो उसके लिए। इस तरह की विचारधारा वाला गांधी था, उस पर थूक रहे हैं लोग। लोग पूछ रहे काहे का राष्ट्रपिता है ये, किसने बना दिया भाई? लोगों को उस महान विभूति से अब घृणा होने लगी है। आप देखें, मोदी जी ट्वीट करते हैं 2 अक्टूबर को, शास्त्री जी पे ज़्यादा रिट्वीट और लाइक आता है। तो ये समझ में आ रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी को या भाजपा को ये पता नहीं है, संघ का गांधी जी को लेके क्या रहा है वो सबको पता है। तो एक तरह तुम सक्सेसफुल हुए अपने उस मोटिव में,
उसके लिए वाहवाही तुम्हें मिलनी चाहिए। फिर वही क्यों दोहरा रहे हो सावरकर को लेके? विचारों को दबा नहीं सकते, उसका समय आता है। उसको तुम विवेकानंद महान थे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। उसको जितना विलिफाई कर ले कांग्रेस, उससे कुछ नहीं होगा। लोग पढ़ेंगे, लोग जानेंगे और लोग कहेंगे कि सावरकर महान थे। उसके लिए सावरकर को किसी की इंडोर्समेंट की आवश्यकता नहीं है, जो दुर्भाग्य से तुम लोग करते जा रहे हो। लेफ्ट वाले कभी कहते हैं कि कार्ल मार्क्स महान था, सुना है कभी? उनका एजेंडा ठीक है, महानता जो है लोग पढ़ेंगे, वो एक ऑर्गेनिक तरीके से वो बिल्डअप होता जाता है। उसको महान कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ये दोनों पैरेलली चलता रहता है। वो किस चीज़ पे फोकस्ड है? वो व्यक्ति पे कभी, और खास करके पास्ट वास्ट पे तो बिल्कुल फोकस्ड नहीं होते हैं, मुद्दे पे फोकस्ड होते हैं। मुद्दे दर मुद्दे वो तुम्हें छीलते रहते हैं और तुम छिलवाते रहते हो। तुम्हारा यही सत्य है, और ये सत्य, ये हालत तुम्हारी इसी कारण है कि तुम बांग्लादेश में तुम्हारे भाई बहन काटे और रेप किए जा रहे हैं, और तुम सावरकर जी का झुंझुना लेके जो है बजाए जा रहे हैं। तुम्हारी प्राथमिकताएं बिल्कुल ही, मतलब है भी कि नहीं, उस पर भी संदेह होता है। गांधी का केस देखो और उनके आइकॉन्स को अपनाओ और उनको जलील करके ट्रिविलाइज कर दो। तुम दिखाओ कि नहीं हम कितना सम्मान कर रहे हैं, और वास्तव में तुम उनको डिस्ट्रॉय कर दो। उसी तरह अंबेडकर को अपनाना, सरदार पटेल को अपनाना, जो ढंग के लोग हैं उनको तुम ढंग बेढंग सबको अपनाओ। उसमें से जनता जानती है कि अंबेडकर के क्या विचार थे किस विषय को लेके, गांधी के क्या विचार थे किस विषय को लेके, और वो इक्विप्ड हैं, उनका बुद्धि विवेक है अपना कि किसको हम अपनाएं और किसको दुत्कार के हम नकार दें। इसलिए स्वयं को ही, मतलब ये मत बना दो कि हम प्रवचन देंगे और एक तरफ से जो है ज्ञान धारा जो है बहती चली जाएगी और लोग उसी को मानेंगे। उसका समय गया। अब इंफॉर्मेशन सबके पास है, अब सबको एक्सेस है, सबको पता है कौन क्या है। इसलिए उस तरीके से, जो पुराना तरीका है, या तुम्हें कन्विंसिंग लगता है कि नहीं हम सावरकर को बोल के महान बना देंगे भाई, तो उससे जो है बाहर निकलो। अगला जो है वो, पहले मैंने बोला, थोड़ा सा यहाँ पे विस्तार से बोलना चाहूँगा। एक्ट करो, रिएक्ट मत करो। मैन्युफैक्चर करो, डिफेंड मत करो। जो तुम्हारे सामने कोई चीज़ आ गई उसके एस्पेक्ट्स पे चर्चा करने में अपना समय बर्बाद मत करो। जब हमें सांड को सींग पकड़ के और सामने से लड़ना चाहिए तो हम उसकी पूंछ हिलाते रह जाते हैं। मुद्दे, हमें स्वयं जो बड़े मुद्दे हैं उनको हेड ऑन लेने की जगह हम कुछ और में लग जाते हैं कि नहीं तब तुम कहाँ थे, तब तुम चुप किए थे, इसने क्यों नहीं बोला था, उसने क्यों नहीं बोला। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। मुद्दे को डिफेंड करने की जगह काउंटर अटैक बेहतर स्ट्रेटजी होती है। उसने कुछ बोला, उसी के फैक्ट्स लाके बोलो। ये घुमाओ मत कि तुम उस वक्त क्यों चुप थे, तुम जो मुद्दा है अभी उस पर बात करो ना। क्योंकि हर उस मुद्दे पे जिस पे तुम्हें ये घेरने की कोशिश करते हैं, अगर तुम अच्छे से मेहनत करोगे, प्रवक्ता हो या रिसर्च टीम हो, आपके पास ढंग के मिल जाएंगे, आपके पास डिफेंड करने का तरीका होता है, और वो आपको पॉइंट्स, बिंदु मिल जाएंगे और उसके हिसाब से चलना चाहिए। जो हारे हुए लोग होते हैं ना, वो हमेशा ये रुदन करते हैं, वो हमेशा रिएक्ट करते हैं, रोते रहते हैं। और जिनको जीतना होता है, जो एक विवेक की उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं, वो स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो बुलाते हैं और फिर खिलवाते हैं तुमको कि तुम हमारे मैदान में खेलो। हाल वही है कि हम अभी भी वो जिस तरह का, मतलब 4-5 बड़े बड़े मुद्दे इन 14-15 दिनों में निकल गए, और उन्होंने ऐसा गेम कर दिया कि तुम जो है किसी और चीज़ में उलझे हुए, फॉर ऑब्वियस रीजंस। ऊपर से ही, मतलब कुएं में ही भांग मिलाई हुई है, तो अब क्या कहा जा सकता है। लेकिन है
ना ऊपर वाला कुछ बोल रहा है, ना कार्यकर्ता कुछ बोल रहा है, ऊपर से बोलता है क्या आप मोदी ज़्यादा राजनीति जानते हैं। हम काहे जानेंगे राजनीति ज़्यादा, हम साला प्रधानमंत्री होते ज़्यादा जानते तो यही वीडियो बनाते रहते हैं। हमको ना जानना है, ना हमको रुचि है उसमें, राजनीति में। मोदी जी ज़्यादा जानते हैं तो दिखना चाहिए ना भाई ज़्यादा जानते हैं। हम ज़्यादा जानते हैं ये हम हल्ला करते रहे और परीक्षा में क्वेश्चन आ रहा है कुछ लिख ही नहीं रहे, फेल भी हो रहे हैं, फिर भी कह रहे नहीं मैं जानता ज़्यादा हूँ, दिख नहीं रहा है तुम्हें। तो इस ज्ञान का, इस अनुभव का क्या करें, अचार बनाएं, यही बचा हुआ है ना। जो करना चाहिए था कि आज यह तो एक सत्य है ना कि मीडिया दो धड़ों में बटी हुई है, प्रो मोदी और एंटी मोदी। तो जब आपके पास प्रो मोदी मीडिया है, प्रो बीजेपी मीडिया है, प्रो हिंदुत्व मीडिया है, तो आपने कितनी बार अपने मतलब के मुद्दों को प्राइम टाइम पे चलवाया है, बता दीजिए ना। अभी फिर से मैं बार बार वही 4-5 पे जाऊंगा, कितने बार चलवाया आपने, और वो क्या परकोलेट होके वो नीचे ड्रिप कर करके गिर के क्या अन्य सोशल मीडिया एंसिलरी यूनिट्स जो हैं उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं वहाँ तक पहुँची। आपने नहीं किया क्योंकि आप प्रतीक्षा हमेशा करते हैं कि नहीं फलाना नैरेटिव बनाएगा हम उसको काउंटर करें। आप हमेशा 2 कदम पीछे होते हैं और यही कारण है कि 7 साल हो गया और अभी तक आप जो है कारण ही ढूंढने में व्यस्त हैं कि हमसे कहाँ गलती हो गई, हम कहाँ और अच्छा कर सकते थे, हम कहाँ बेहतर कर सकते थे। बांग्लादेश वाला मुद्दा हो गया, इस्कॉन वाला मुद्दा हो गया, लखीमपुर कश्मीर, और आप ये तो बड़े मुद्दे थे जो आप प्राइम टाइम में जो है लगातार सस्टेन्ड तरीके से नहीं चला सके। आपको नहीं लगता इतना बड़ा नरसंहार हो जाता है बांग्लादेश में और हो रहा है? अब याद तो करो, कश्मीर पे अभी भी कुछ होता है तो यूएस का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोल देता है, आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बोला, इस पे संज्ञान भी लिया। शेख हसीना ने उल्टा बोल दिया कि भारत अपने अल्पसंख्यकों पे अत्याचार ना करे, उसका रिपरकशन बांग्लादेश में जो है वो डिस्टर्बेंसेज हो रही हैं उससे। उसका कोई काउंटर आया? ठीक है, बांग्लादेश छोटा देश है, ठीक है, कोई जूनियर मिनिस्टर उसका काउंटर कर देता, एक सांसद कर देता। किया क्या? सांसद कर देता तो उसको आप इंडोर्स कर देते, रीट्वीट मार देते, इंस्टाग्राम पे बोल देते, एक वीडियो में बोल देते, कहीं आपका प्रवक्ता बोल देता। बोला क्या? नहीं बोला। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि आप अपने फ्रेंडली मीडिया को भी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनको आप सिर्फ इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं कि उसका एंकर आपको थोड़ी ज़्यादा देर बोलने के लिए देता है बस, या फिर उसने 6 लोगों को बुलाया तो 4:2 का रेशियो रखेगा ताकि आपके तरह का नैरेटिव वहाँ पे, मतलब आप भारी पड़ जाए संख्या बल में। तो ये तो हो गया ना कि संसाधन आपके पास हैं, सत्ता भी आपके पास है, लेकिन आप फिर भी आपको योजना तक बनानी नहीं आती कि आपको करना क्या चाहिए और कैसे करना चाहिए। आपके जितने स्पोक्स पर्सन हैं और उसमें विलक्षण हैं लोग, मतलब पढ़े लिखे पीएचडी किए हुए लोग, न्यूरो सर्जन है, मतलब सबकी बौद्धिक क्षमता असाधारण है। उनके इंटेलेक्ट पे मैं संदेह नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? उनको किस तरह के डायरेक्शंस, निर्देश मिलते हैं पार्टी से, मुख्यालय से या ऊपर के नेताओं से, कि उनका पूरा समय इसी में जाता है। वो क्यों नहीं बोल रहा है, ये क्यों नहीं बोल रहा है, आज ये क्यों चुप है? अरे भाई, वो क्यों बोलेंगे तुम्हारे वाले मुद्दे पे यार? उनको क्या मतलब है हिंदू मर रहा है? उनको क्या मतलब है कि दलित राजस्थान में मर गया, मुसलमान ने दलित की हत्या कर दी? क्या मतलब है? Why the hell will they speak on this? क्यों बोलेंगे? मतलब मूर्ख आदमी बोलेगा उस पे। ये मूर्खता हिंदुओं में मतलब सामूहिक तौर पे है, तो उससे हम आशा ही क्यों रखते हैं?
उनको तो मॉक करो, उनसे आशा मत रखो, उनको जलील करो। जलील करने के 50 तरीके हैं, कार्टून्स हैं, पोस्टर्स हैं, वो क्रिएटिव तरीकों का इस्तेमाल करो और अपने बोलने की, अपने लिखने की क्षमता का उपयोग कहीं और करो। अटैक करने में करो, डिफेंड करने में मत करो, वाहियात सवाल पूछने में मत करो।